मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें। भगवा रंग के कपड़े देखकर साधु समझे थे क्या? ये साधु फ्लावर नहीं बल्कि फायर है। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि अब वो सरकार नहीं है जो कार सेवकों पर गोली चलवाए। अब वो सरकार नहीं है जो गौ माता के लिए कानून बनाने से पीछे हटे, गौ माता को सम्मान न दे। ये वो सरकार है जो गायों का सम्मान करती है, राम मंदिर का निर्माण कर सनातन की ओर आगे बढ़ती है। ये सरकार लव जिहाद और जिहादी मानसिकता दोनों का इलाज कर रही है। लेकिन कुछ शांति दूतों को लगता है कि योगी संत हैं तो शायद विनम्रता से काम लेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि संत होने के साथ साथ वो यूपी के सीएम भी हैं, जो ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाना अच्छे से जानते हैं। जो मौलाना यूपी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनकी ही सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। AIMIM नेता शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और अब माफी मांगते घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खैर, इलाज तो उनका भी जरूर होगा। अब शौकत अली के बाद अगला नंबर मौलाना अब्दुल्ला सलीम का है। योगी की पुलिस ने अब्दुल्ला की हड्डी पसली तोड़ने का फुल प्लान बना लिया है। ये वही मौलाना अब्दुल्ला सलीम है जिसने सीएम योगी की मां और गौ माता के लिए अपशब्द कहे थे। इस 72 हूरों की चहर रखने वाले मौलाना के शब्द इतने गंदे थे कि उन्हें मीडिया ने सेंसर कर दिया था। रमजान के दौरान बिहार में दिए गए धार्मिक जलसे में मौलाना ने गौकशी कानून की आलोचना करते हुए योगी की माता और गौ माता के खिलाफ बेहद घिनौनी, अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। वीडियो में कथित तौर पर बोला गया, योगी जी की अम्मा का गोश्त भी मिल जाए तो। ये उस बयान का आधा हिस्सा है। वीडियो वायरल होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग गई। हिंदू समाज में भारी रोष फैला। योगी सरकार के निर्देश पर वाराणसी, लखनऊ, बलरामपुर, बहराइच समेत यूपी के दर्जनों जिलों में 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196(1)(a) समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 353(1) और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई थी। योगी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने सोमवार देर शाम बिहार के पूर्णिया जिले के दलमालपुर चौक से विवादित मौलाना अब्दुल्ला सलीम उर्फ अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी कासमी को गिरफ्तार कर लिया। अररिया के जोकी हाट का रहने वाला ये मौलाना अब गोरखपुर STF यूनिट की कड़ी निगरानी में पूछताछ के घेरे में है। ट्रांजिट रिमांड पर सुरक्षा घेरा बनाकर उसे उत्तर प्रदेश घसीट कर लाया गया। बताया जा रहा है कि STF सादी वर्दी में पहुंची थी और किसी फिल्मी सीन की तरह मौलाना को धर दबोचा और अब इलाज पक्का होगा। बस एक सवाल जो बार बार जहन में आता है कि रोजे रखने वाले पाक मुसलमान रमजान के महीने में ऐसे गुनाह आखिर कैसे कर देते हैं? जब इन्हें अल्लाह का इतना खौफ है कि अल्लाह के अलावा ये किसी के सदके में सिर नहीं झुकाते, तो ये लोग पाक महीने में होली के रंग डलने पर किसी की जान ले लेते हैं। गायों की रक्षा करने वाले फरसे वाले बाबा की हत्या का आरोप भी इन्हीं शांति दूतों पर है। लेकिन ये बात हमें कब समझ में आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। खैर, हमें समझ में आए ना आए, योगी जरूर इन मौलानाओं को समझा देंगे कि जुबान को कैसे कंट्रोल में रखना है और खासकर जब आप उत्तर प्रदेश में हैं तो क्या, कहां, कब, कैसे बोलना है, इसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। वरना दो ही रास्ते हैं, या तो आपको 72 हूरों के दर्शन जल्द से जल्द करने को मिलेंगे या फिर आप यूपी में नहीं रह सकते, आपको किसी और राज्य में जाना होगा। क्योंकि यूपी में रहना है तो नफरत नहीं फैलानी पड़ेगी। अगर यूपी में रहना है तो जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर यूपी में रहना है तो कानून को मानना पड़ेगा। अगर यूपी में रहना है तो अपनी जिहादी मानसिकता को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अगर यूपी में रहना है तो राम के नाम की लाज रखनी होगी। अगर यूपी में रहना है तो गौ माता का सम्मान करना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।